वेरी वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए ध्यान दीजिए, मैं विकास सिंह सर और आप लोगों के बीच में कल मैथ का टॉपिक एलसीएम एंड एचसीएफ पार्ट 1 आप लोगों तक पहुंचा दिया गया था और आज पार्ट सेकेंड में क्लास हम देखने से पहले एक बार चर्चा करेंगे कि आपने पार्ट 1 में क्या पढ़ा था। सबसे पहले पार्ट 1 में आपने ये देखा था कि एलसीएम और एचसीएफ लघुत्तम एवं महत्तम समापवर्तक क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं क्लास से लघुत्तम समापवर्तक की। किसकी? लघुत्तम समापवर्तक की। जब हम लघुत्तम समापवर्तक की बात करते हैं तो वहां पे सबसे पहला पॉइंट आता है, उसकी परिभाषा, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाए। बात समझिएगा, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाए लघुत्तम समापवर्तक कहलाता है। जबकि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतया विभाजित करे महत्तम समापवर्तक कहलाता है। कुल मिला के तात्पर्य यह है क्लास की एलसीएम जो होता है वो विभाजित होता है दी गई संख्याओं से और एचसीएफ दी गई संख्याओं को विभाजित करता है। अब उसमें मैंने आपको बताया था इन दोनों को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका गुणनखंड विधि, दूसरा तरीका भाग विधि। चलिए अब उसके बाद फिर हम जैसे देखे थे कि ये तो परिभाषा हो गई थी, एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं, उसकी ज्ञात करने का कौन कौन सा तरीका है वो भी आपने पढ़ लिया था। फिर हम कुछ सूत्रों पे आए थे। क्लास याद होगा तो मैंने सूत्र लिखा था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। उसके बाद मैंने आपको लिखा था भिन्नों का मासा। क्या? भिन्नों का मासा। भिन्नों के मासा में क्लास मैंने आपको बताया था कि जब भी भिन्नों के मासा की बात करेगा तब आपको क्या करना होगा, अंशों का मासा और हरों का लासा। और जब भिन्नों के लासापा की बात करेगा तो अंशों का लासा और हरों का मासा। फिर इसी में मैंने आपको पॉइंट दिया था, यदि भिन्न सरलतम रूप में नहीं है तो उसको सबसे पहले हम सरलतम रूप में बदलेंगे। जैसे हम सरलतम रूप में बदलते हैं उसके बाद उसका एलसीएम या एचसीएफ हम ज्ञात करेंगे जो भी कहा गया होगा। फिर अगला पॉइंट मैंने आपको लिखाया था दशमलव संख्याओं का लासा या मासा ज्ञात करना। क्लास दशमलव संख्या बहुत ही आसान होती है, उसमें भी मैं आज की डेट में पढ़ाऊंगा कि दशमलव संख्याओं का लासा और मासा कैसे ज्ञात करते हैं। उसके पहले एक बार हम चर्चा करते हैं, देखते हैं क्या जो कल पढ़ाया गया था वो आप लोग तैयार किए हैं कि नहीं तैयार किए हैं। चलिए 14/11, 21/22, 33 इसको कर दिए हम। चलिए ये हो गया आपका 28/33 का मासा क्या होगा। चलिए क्लास ध्यान दीजिए, ये सवाल इस टाइप की कल हो गई थी, एक बार मैं पुनः चर्चा कर रहा हूं ताकि आप लोगों को रिवाइज हो सके। 14/11, 21/22, 28/33 का मासा क्या होगा। अब क्लास जैसे मासापा की बात कही जाती है तो मैंने आपको बताया था जैसे भी मासापा की बात कही गई है तो आप 14/11, 21/22, 28/33 सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऊपर की संख्या क्या होती है, अंशों का क्या निकालना है क्लास, अंशों का मासा। अंशों का क्या ज्ञात करना है, मासा। क्यों? क्योंकि पूछा क्या गया है, मासा। अंशों का मासा बटे हरों का लासा। जो पूछा जाए उसको ऊपर, जो ना पूछा जाए उसको नीचे। जो पूछा जाए उसको ऊपर, जो ना पूछा जाए उसको नीचे। चलिए कल के कमेंट में कुछ भाई बहनों का हमारा कहना था कि सर जो भी लिखे बहुत छोटा लिखे हैं। चलिए आज उस समस्या का समाधान किया गया है। अंशों का मासा, अंश क्या क्या है, 14, 21, 28,
और हर क्या है 11, 22, 33। इसका क्लास HCF ज्ञात करना है आपको और इसका LCM क्या ज्ञात करना है, HCF और LCM। अब आपको ये तो बहुत आसान तरीका है, मैंने आपको बताया था कि मासा क्या होता है, जो सभी संख्याओं को पूर्णतया विभाजित करे, परंतु वह सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए। सूत्र क्या कहता है, इसकी परिभाषा क्या कहती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतया विभाजित करे। और लघुत्तम समापवर्त क्या कहलाता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए। क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं क्लास, यहीं पे हम साइड में मासा निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मासा। 14 और 21, पहले दो संख्या मैंने बताया था ना, पहले 2 संख्याएं लिखेंगे फिर तीसरी संख्या। 14 और 21 का 14 एकन्नम 14, बचा कितना क्लास 7 को बाहर कर दिए, फिर 14 को अंदर, 7 दूनी 14 कट गया। इसका मतलब इन 2 संख्याओं का मासा कितना आया 7। अब हम 7 और तीसरी संख्या 7 चौक 28, ये भी कट गया। अर्थात आप कह सकते हैं कि मासा पर इनका कितना आएगा 7। मासा कितना आएगा क्लास 7। मासा कितना प्राप्त हुआ 7। अब लासापा की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, लासा। अब हमने बताया था आपको कि लासा ज्ञात करने के लिए आपको एक लाइन खींचना होता है, थोड़ा सा और इधर कर देते हैं। 11, 22, 33। क्या इसमें कोई सम संख्या दिख रही है, क्या इसमें कोई सम संख्या दिख रही है? हाँ, यदि सम संख्या है तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है 2 से हम सॉल्व करेंगे, 11 नहीं कटेगा, 22 कटेगा, 11 दूनी 22, 33 नहीं कटेगा। चलिए फिर 3 से कटने वाली संख्या दिख रही है, 11 नहीं कटेगा, 11 पुनः नहीं कटेगा, 11 तिहाई 33, सॉरी 3 से काट रहे हैं तो 11। अब बचा कितना 11 से सभी संख्याएं कट जाएंगी तो बचेगा 1। अतः इनका एलसीएम कितना होगा 2 गुणे 3 गुणे 11, 2 तिहाई 6 और 11 छंग 66। बात समझ में आई क्लास। अब हमने क्या लिखा यहाँ पे 11, 22, 33, 2 से सॉल्व किया, 2 11 नहीं कटेगा, 11 दूनी 22, 33 नहीं कटेगा, फिर पुनः 3 से काटे हम 11 तिहाई 33, फिर 11 तिहाई 33, 33 दूना 66। इसका मतलब आपका आंसर क्या आएगा 7/66, 7/66। सबका आंसर आ गया था। चलिए वेरी गुड। यदि बहुत तेज पढ़ाया जा रहा हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं कि सर बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं, इस पे भी विचार किया जाएगा। एक एक पॉइंट आप जब तक नहीं समझ पाएंगे तब तक मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि यहाँ गणित पढ़ाया नहीं सिखाया जाता है। क्या किया जाता है, गणित पढ़ाया नहीं सिखाया जाता है। चलिए क्लास ध्यान दीजिए, एक बार पुनः रिवाइज कर लेते हैं। 14/11, 21/22, 28/33 का मासा कहा गया, तो अंशों का मासा, हरों का लासा। अंश जितनी भी संख्या दी गई है, हर दी गई है उसको लिख लिए हम। अंशों का मासा निकाले 7 आया, हरों का लासा निकाले 66 आया। क्लियर, नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। आगे चलते हैं। अब चलते हैं क्लास दशमलव, किस पे, दशमलव संख्याओं का मासा और लासा। ध्यान दीजिए, अगला पॉइंट हमारा होगा दशमलव संख्याओं का मासा एवं लासा। अब तो दिखाई दे रहा हो क्लास, बहुत बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, अब ये नहीं कहिएगा सर बहुत छोटा लिख रहे हैं। ठीक, चलिए हम इसमें प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 1, ठीक। अब जैसे हमने लिखा यहाँ पे, इसमें 0.63, 1.05,
का मासा क्या होगा? चलिए कोशिश करिए, एक बार जल्दी नोट करिए। अब यदि आपको याद हो क्लास, क्या यदि आपको याद हो, मैंने लिखाया था दशमलव संख्याओं का मासा और लासा ज्ञात करते समय क्या करते हैं? सबसे पहली वरीयता, जैसे दशमलव संख्याओं की बात कही गई हो, दशमलव संख्याओं का मासा हो या लासा हो, सबसे पहले हमें दशमलव हटाना है। क्या करना है? दशमलव हटाना है। दशमलव हटाने का सही तरीका क्या होता है? सरलतम रूप। अब चलिए हम इसको यहां पे देखते हैं दशमलव को कैसे हटाया जाता है। पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1 2। इसका मतलब हमने ये डिजिट लिख लिया और नीचे 2 जीरो वाली संख्या, 2 जीरो की संख्या क्या होती है? 100। फिर यहां पे हमने लिखा 105। यहां पे दशमलव के बाद कौन सी संख्या है? 2, 0 और 5। तो यहां पे भी 2 संख्या। अब आपकी सवाल ये बदल गई। अब मैंने आपको ये बताया था कि दशमलव को भिन्न के रूप में बदलिए, दशमलव को भिन्न के रूप में बदलिए। उसके बाद मैंने भिन्न को भी बदलना सिखाया था कि भिन्न को सरलतम रूप में बदलिए। क्या क्लास 63/100 डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो 63/100 ऐसे ही रहने दीजिए। 105/100 ये 5 से कट जाएगा, क्या आएगा? 21/20। 21/20। कुछ भाई बहनों को यहाँ पे नहीं समझ में आया होगा कि 105 और 100 कैसे काट दिए सर। 105/100, 5 से काटे 5 दूनी 10, 5 1 9 5, 20 पंचे 100, तो क्या आया? 21/20। क्या आया? 21/20। अब हमने क्या लिखा? जैसे इसका मासापा की बात हो रही, किसकी बात हो रही? HCF। तो आपको पता है अंशों का क्या निकालना था? अंशों का मासा, अंशों का मासा बटे हरों का लासा, हरों का लासा। अब क्लास अंश कौन कौन सी संख्या है? अंश में आपको क्या क्या दिया गया है? अंश में दिया गया है 63 और 21। हर में क्या है? 100 और 20। चलिए यहां पे नीचे लिखते हैं, दिखाई देगा क्लास? एक बार हम चेक कर लेते हैं। चलिए हम यहां सॉल्व कर देते हैं। हमने क्या देखा? 63 और 21। 63 और 21 का मासा क्या होगा? 21 बाहर, 63 अंदर, 21 नहीं आई, 63 कट गया। इसका मतलब मासा कितना होगा इसका? 21। लासा की बात करते हैं, 100 और 20 का एलसीएम। हमने बताया था यदि संख्या में 0 0 सभी जगह हो तो 1 0 माइनस कर दीजिए। अब यहां पे हम देख रहे हैं 20, 20 से दोनों संख्या कट जाएगी, क्या होगा? 20 से। अब हमने क्या लिखा? 20 पंचे 100, 20 1 20, फिर 5 से किए 1 1, तो यहां पे एलसीएम 20 गुणे 5 बराबर 100। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 21/100। क्लास एक बार पुनः समझने की कोशिश करिएगा। अंशों का मासा बटे हरों का लासा, अंशों का मासा बटे हरों का लासा। अंश 63 और 21 का मासा मैंने निकाला, कितना प्राप्त हुआ? 21। फिर 100 और 20 का लासा निकाला, कितना प्राप्त हुआ? लासा पा 100। अब क्या ध्यान दीजिए, 21/100 आपका आंसर होगा? नहीं होगा क्लास। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपसे प्रश्नावली में पूछा क्या गया है? प्रश्नावली में दशमलव में बात की गई। किसमें बात की गई है? दशमलव में। अब यदि दशमलव में कही गई बात है तो आपको करना क्या है? इसको भी दशमलव में कन्वर्ट करना। 21/100 का मतलब, अब ध्यान दीजिए क्लास, अभी आपने दशमलव के बाद कितने अंक? 2। दशमलव के बाद 2 अंक, आपने क्या किया? नीचे 2 जीरो लगा दिया। इसका मतलब यदि हम 2 जीरो हटा दें तो दशमलव लग जाएगा कि नहीं लगेगा? वही चीज, यहाँ कितने जीरो है? 1 2। इसका मतलब अगर ये जीरो हटाते हैं तो 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, 0.21। क्लियर? समझ में आ गई बात? चलिए नोट कर लीजिए। पेन और कॉपी साथ में लेके बैठिए ताकि इस सवाल नोट करते चलिए आप लोग।
चलिए अब इसी संख्याओं की बात करते हैं। चलिए क्लास, चलिए ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न आपका है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए जिससे 300, 340, 360 से भाग देने पर या में भाग देने पर, में भाग देने पर शेष फल शून्य प्राप्त हो, शेष फल शून्य प्राप्त हो। बात समझिएगा क्लास, सवाल बहुत ही इजी होती है। अब आपसे कहा क्या गया है, आपसे कहा गया वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 300, 340, 360 में भाग देने पर शेष फल शून्य प्राप्त हो। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 300, 340, 360 में भाग देने पर शेष फल शून्य प्राप्त हो। अब जब यहाँ शेष फल शून्य की बात है और कहा क्या गया वह बड़ी से बड़ी संख्या, इसका मतलब सवाल में ज्ञात क्या करना है, इन सभी संख्याओं का मासा क्या ज्ञात करना है, 300, 340, 360 का मासा। अब क्लास यहाँ पे फिर वही समस्या आ गई। अब हमने क्या बताया, सभी संख्याओं में जीरो है, सभी संख्याओं में लास्ट में एक एक जीरो कॉमन है, तो हम एक जीरो को पहले से लिख लिए, एक जीरो, या तो आप अपनी भाषा में भी कर सकते हो क्लास, बहुत डरने की जरूरत नहीं। 300, 340, पहले आप क्या करते हैं, दो दो संख्याओं को नोट करते हैं। 351, 300 बचा कितना 40, 40 को बाहर, 300 को अंदर, 4 सते 28, 280, 20 बाहर, 40 अंदर, 20 दूनी 40, कट गया। इन दो संख्याओं का मासा कितना है 20। अब 20 में किससे भाग करेंगे, 360। अब आपको पता हो कि 20 से कट जाएगा 18 दूनी 36, 360 कट गया। अतः इन दोनों संख्याओं, तीनों संख्याओं का मासापा क्या मिला, हमें प्राप्त हुआ 20। क्या प्राप्त हुआ 20। क्लास ये चीज किसको नहीं आ रहा है, चलिए बाकी सबको आ रहा है। चलिए हम एक बार पुनः बताने की कोशिश करते हैं, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, एक सवाल कम होगी चल जाएगा, लेकिन पूरी तरीके से समझ में आ जाए। 351, 300, अब इसमें से माइनस करते हैं तो शेष कितना बचेगा 40। इस 40 को क्या करते हैं, ऐसे बाहर करते हैं और अंदर जिससे पहली बार भाग दिए थे 300, 4 सते 28, 280, 280। अब यहां पे 20 बचा, 20 को बाहर, इसके पहले किससे भाग दिए थे 40 से, तो 20 दूनी 40, हो गया, एकदम कट गया। तो आपका मासा क्या आया 20। अब तीसरी संख्या बची थी तो 20 और 360 के साथ किए तो 18 दूनी 36, कट गया। अतः मासापा क्या आया 20। चलिए नोट करिए क्लास, इसके बाद अगली सवाल।
चलिए अगली सवाल। अगली सवाल है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 32 कामा 40 कामा 55 32 कामा 40 कामा 55 को भाग देने पर शेष फल क्रमशः क्लास वहां लास्ट तक दिखाई दे रहा है। शेष फल क्रमशः 5 कामा 4 कामा 1 प्राप्त हो, 5 कामा 4 कामा 1 प्राप्त हो। शेष फल क्रमशः 5 कामा 4 कामा 1 प्राप्त हो। चलिए अब ध्यान देते हैं क्लास, एक बार सवाल को फिर से पढ़ना। अब सवाल में कहा क्या गया, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 32, 40, 55 को भाग देने पर क्रमशः शेष फल क्रमशः 5, 4, 1 प्राप्त हो। एक बार सवाल आप पढ़िए अपने आप में। बात समझ लगी? चलिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बात समझिए क्लास, ध्यान दीजिए। अब कभी कभी एग्जाम में ऐसे एक शब्दावली यूज हो जाती है जिससे हमारे पूरे प्रश्न के थॉट जो है, विचार जो है, वो हमारे समझ में नहीं आता है। जैसे इस सवाल में क्या दिया गया है, एग्जामिनर ने यूपी टेट 2013 में पूछा था, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 32, 40, 55 को, अब ये जो को कह दिया, क्या को भाग देने पर क्रमशः इतना इतना शेष फल प्राप्त हो। यदि इसी सवाल में मैं कह देता, इसी सवाल में क्या कह देता, मैं, आपके प्रश्न तुरंत मन में आ गया, हाँ ये तो हमारे सर पढ़ाए थे। अब आपसे क्या कहा गया, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 32, 40, 55 में भाग देने पर शेष फल क्रमशः 5, 4, 1 प्राप्त हो। अब कोई एक ऐसी संख्या है, वह अपने आप में सबसे बड़ी संख्या होगी इन सवालों के लिए, जिसमें 32 से भाग दे तो 5 शेष प्राप्त हो, 40 में भाग दे तो 4 शेष प्राप्त हो, और 55 में भाग दे तो 1 प्राप्त हो। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है। सबसे पहले 32 में भाग देने पे शेष फल कितना प्राप्त होता है, 5, बचा कितना, 27। 40 में भाग देने पे कितना शेष प्राप्त होता है, 4, बचा कितना, 36, और 55 में 1 शेष बचता है तो कितना आ गया, 54। क्लियर? 32 में भाग दिया गया तो 5 शेष प्राप्त हुआ था, 40 में भाग दिया गया तो 4, 55 में 1। अब हमें कुछ नहीं करना, ये जो प्राप्त हुई संख्या है इसी का मासा, क्या मासा, इसी का मासा क्या ज्ञात करना है, इसी का मासा, 27, 36, 54 का मासा। अब चाहे आप अपनी भाषा में ज्ञात कर ले। सबसे पहले आप क्या करते हैं, 27 और 36 को ले लीजिए, 27 इकाई 27। बात समझिएगा क्लास। अब शेष कितना बचेगा, 16 से 7 गए 9, और 2 में से 1 गए, सॉरी 2 में से 2 गए, कुछ नहीं, 9 को बाहर, अंदर क्या लिखेंगे, अंदर कौन सी संख्या होगी क्लास, चलिए 27, वेरी गुड, 9 3 27 कट गया। अब इसका मतलब इन दो संख्याओं का मासा 9, तीसरी संख्या भी देख लेते हैं, 9 और
54, 9 छंग 54। किसी को ऐसा तो नहीं कि 9 6 जा 54 सर बोले और 27 से डिवाइड कर रहे हैं, 9 से डिवाइड कर रहे हैं। आप समझ में 27 3 जा 81, इस तरीके से किसी को समस्या अगर हो रही हो कि सर 9 छंग 54, 9 7 63, इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिलहाल कमेंट बॉक्स में लिखिए, और कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें गणित सिखाना है और यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जो कि मेरी ही भाषा को अच्छी तरीके से समझ पाते हैं, और आप लोग तो समझदार हैं, तो आप अपनी इस भाषा को भी समझ रहे हैं। चलिए क्लास, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, इन तीनों का मासा क्या मिला, 9। आपका आंसर 9। अब उत्तर की जांच कर लीजिए। 9 में 32 से भाग दिए, 32 में 9 से 9 त्रिक 27, शेष 5 बचा 40 में, 9 चौक 36, 4, 9 छंग 54, 1। क्लियर, नोट करिए। आज इसका एकदम बेसिक पार्ट पढ़ा रहे हैं। अभी इसमें कुछ सवालें और होंगी जो कि अगले पार्ट में पढ़ाएंगे, या तो आप एसएससी वाले बैच में जब पढ़ाएंगे तो उसमें भी पढ़ने की कोशिश करिएगा एक बार, जिसकी मैथ अच्छी है, क्योंकि ये टेट, सीटेट, सुपर टेट, खंड शिक्षा अधिकारी लेवल पे पढ़ा रहे हैं। और अगले पार्ट में आपको एसएससी पार्ट ऐड किया जाएगा। चलिए अगली सवाल ध्यान देते हैं। वह छोटी से छोटी, अभी तक बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी से छोटी, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 35, 45 तथा 50, जिससे 35, 45 तथा 50 से भाग देने पर 35, 45, 50 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष प्राप्त हो। क्लास मैंने पहले टप किया, फिर उसके बाद अब इसके बाद इजी मैं रखूंगा सवाल में। एक बार फिर से, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 35, जिससे नहीं लिखे क्या क्लास, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 35, 45, 50 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष प्राप्त हो। चलिए, अब जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं कि 5 शेष प्राप्त हो, अब हमने कहा यहीं पे थोड़ी देर के लिए शून्य शेष प्राप्त हो, शून्य शेष प्राप्त हो। अब जैसे शून्य की बात हुई, किसकी बात हुई, शून्य की। अब क्लास शून्य का मतलब कुछ भी ना प्राप्त हो, शून्य का मतलब क्या हुआ, शेषफल कुछ भी ना आए। तब हम क्या करते हैं, इन संख्याओं का एलसीएम 35, 45, 50 का क्या करेंगे, एलसीएम आप निकालेंगे। जैसे एलसीएम निकालते हैं वही आपका आंसर होगा। बात समझिए एक बार। चलिए मैं निकाल के सॉल्व कराता हूं आपको। 2 से कटेगा 35 नहीं, 45 नहीं, 25। फिर प्लस किससे, 5 से काट देते हैं या 3 से काट देते हैं, 35 नहीं कटेगा, 3 बचे, 15 3 45, 25। फिर किससे, 3 से 35, 3 बचे 15, फिर यहाँ पे 25। फिर प्लस किससे, 5 से, 5 7 35, 5 1 5 5 5 25। फिर 5 से 7
1 1, फिर क्लास 7 से 1 1 1। अब कभी भी जब आप कैलकुलेशन करिए तो नीचे से संख्याओं का कैलकुलेशन करना सीखिए। 7 पचे 35, 35 दूना 70, 70 पंचे कितना होता है, कैलकुलेशन करिए। 70 पंचे 350। अब जैसे आप इस तरीके से करते हैं, 2 तिहाई 6 त्रिक 18 पंचे 90, फिर 90 पंचे, इस तरीके से समस्या हो रही है ना, तो आपको करना क्या, 7 पचे 35, 35 पंचे 35 पंचे चलिए कैलकुलेशन करके जल्दी बताइए कितना आएगा। नहीं आ रहा है, चलिए ध्यान दीजिए। 2 तिहाई 6 त्रिक 18, 18 पंचे 90 लिख लिए। 5 सते 35, एक जीरो की बात हो रही, केवल 35 नवैया। अब आपने 9 पचे 45, 9 पचे 45 की 5 हासिल 4, 9 त्रिक 27, 4 31। आपका आंसर कितना आया, 3150। कितना आ गया, 3150। कितना आया, 3150। अब लेकिन क्या ये आपका आंसर है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपके प्रश्नावली में मैंने लिखाया क्या था, 5 शेष प्राप्त हो। चलिए हाँ, अभी कुछ मैं सिखा रहा था आपको, शून्य शेष। अब क्लास जैसे ध्यान दीजिए, इन सभी का मल्टीप्लाई आप किए तो 2 तिहाई 6 त्रिक 18 पंचे 90, 90 पंचे 450, 450 गुणे 7 3150। कितना, 3150। 2 तिहाई 6 त्रिक 18 पंचे 90, 90 पचे 450, 450 सत्ते 3150। अब आपसे कहा क्या गया, 3150 में 35 से भाग दीजिए, डिवाइड हो जाएगा। 45 से भाग देंगे, पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएगा। 50 से भाग देंगे, पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर। जब शून्य शेष की बात हो तो आपका एलसीएम ही आंसर होता है। यद्यपि यहां पे कहा गया कि 5 शेष प्राप्त हो, क्या 5 शेष प्राप्त हो, तब क्या करें क्लास, यहां शेष बचना चाहिए। ये तो पूर्णतः विभक्त हो रहा है, ये पूर्णतः विभक्त हो रहा है, 5 शेष चाहिए। तो हमने क्या किया, 3150 में 5 जोड़ दिया। आपका उत्तर 3155। नहीं समझ पाए, जो जितना शेष प्राप्त हो उतना आपको जोड़ देना है, जितना शेष प्राप्त हो उतना जोड़ देना। जोड़ दिए, चलिए एक बार नोट कर लीजिए। चलिए अगली सवाल। हम तो अपना काम निकाल लिए क्लास, अब भी कोशिश करिए ऐसे कुछ करने के लिए। क्या कहा गया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 36, 42, 48 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शून्य शेष बचे, प्रत्येक दशा में शून्य शेष प्राप्त हो, प्रत्येक दशा में शून्य शेष प्राप्त हो। आंसर आ जाएगा क्लास। चलिए नोट करिए। सबसे पहले क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करने के बाद क्या करेंगे, कुछ जोड़ेंगे कि घटाएंगे, कुछ नहीं जोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि यहां पे आपको क्या करना है, शून्य शेष प्राप्त हो। जब शून्य शेष प्राप्त हो रहा तो इसका मतलब आपका एलसीएम ही क्या होगा, आंसर होगा। चलिए क्लास आप लोग कोशिश करिए इसको सॉल्व करने के लिए। 36, 42, 48, 36, 42, 48। जैसे आप इसको 36, 42, 48 को सॉल्व करेंगे, 2 से 18, 21 दूना 42, 24 दूना 48, फिर 2 से 2 9 18, 21, 12 दूनी 24, फिर 2 से 9, 21, 6, फिर 2 से
9, 21, 3। किससे क्लास? 3 से। 3 त्रिक 9, 3 7 21, 3 1 9 3। फिर 3 से, 3 1 9 3, 7 नहीं कटेगा 1। फिर किससे? 7 से। 1 1 1। आपका एलसीएम कितना होगा? 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। जल्दी बताइए क्लास कितना आंसर आएगा? आ गया सबका? कितना आया? 7 त्रिक 21, 21 3 42, 42 दूनी कितना? 42 दूनी 84, 84 2 दूनी 4 दूनी 8, 84 गुणे 8, 1008। कितना आया? 1008। कर ली क्लास? चलिए अब ध्यान देते हैं। अभी आपने क्या ध्यान दिया कि आप 2 स्टेप और पढ़े। अब तीसरे पार्ट में, अगले वीडियो में हम आपको ये पढ़ाएंगे। वह सवाल इस तरीके से होगी, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 5 घटाने पर, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 5 घटाने पर, 7 जोड़ने पर, 3 घटाने पर, 4 जोड़ने पर। इस प्रकार की सवाल भी, जैसे इस सवाल को सॉल्व किए हैं क्लास, उसी तरीके से उसको भी सॉल्व करेंगे, बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी डर। बस आपको गणित सीखना है। जितने टॉपिक पढ़ा रहे हैं उतने टॉपिक आप पढ़िए और डेली टू डेली अपडेट होते रहिए। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्लास जो भी वीडियो बना जा रहा है आप लोगों के बीच में जहां भी समस्या हो, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि समस्या ये है कि सभी उपकरण, सभी सामग्री जो यहाँ के लिए उचित है वो नहीं अवेलेबल हो पाई है, इसलिए घर से ही पढ़ाया जा रहा है। आप लोग जरा से भी अगर समस्या आए तो तुरंत कमेंट बॉक्स में, जैसे कल किसी बहन ने कमेंट किया था कि सर थोड़ा सा छोटा लिख रहे हैं, किसी ने कहा सर आवाज के लिए नहीं आ रही। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में आप देखेंगे बहुत अंतर होगा। पार्ट 1 में ये समस्याएं जो थी, पार्ट 2 में उसका समाधान किया गया है, और पार्ट 2 में जो समस्या हुई है उसको आप कमेंट करेंगे तो पार्ट 3 में भी उसका समाधान किया जाएगा। तब तक के लिए क्लास आप लोग मन लगा के पढ़िए। ओके क्लास, बाय, टेक केयर।